पैंथर्स पार्टी ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था सिक्योरिटी को लेकर। लगातार अपने दो बड़े लीडर्स के नाम भी लिए थे कि उनकी जो है सिक्योरिटी रिमूव कर ली गई है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर जो है पैंथर्स पार्टी मौजूद है। और सबसे पहले मैं आपको विजुअल से शुरू करती हूँ। विजुअल्स आप देखिए कि किस तरह से जो है पुलिस उनको जो है यहाँ इस तरफ आगे नहीं आने दे रही है और किस तरह से उन्होंने घेराबंदी की हुई है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी एहतजाज जताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी उनके पास है वो भी ली जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज या कुछ को टारगेट करके जो है उनसे सिक्योरिटी छीन ली गई है। तो हमारे साथ जो है वो यशपाल कुंडल जी, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ जो है आपसे सिक्योरिटी ली जा चुकी है, इसके साथ जिस तरह से थ्रेटन की बात करते हैं कितना जो है असर रहता है? देखिए, मैं बीजेपुर नेशनल हाईवे के ऊपर रहता हूँ और सांबा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो मैं देखता हूँ कि आए दिन, अभी आपने देखा 2 दिन पहले सांबा में जो 3 क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर को, वो मारे गए। आए दिन वहाँ पर क्रॉसिंग होती है, आए वहाँ पर मिलिटेंट जो वो अटैक भी हुए हैं और 1-2 नेता की पहले डेथ भी हुई है। तो मैं जो समझता हूँ हमें किसी पता नहीं चलता ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है। मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ, 12 साल जम्मू कश्मीर का विधायक रहा हूँ और जम्मू कश्मीर में। और अचानक जो है मेरे जो गार्ड है वो भी उठा ली जाती है, मेरे पीएसओ को भी उठा लिया जाता है। तो सभी लोग जो है वो इन्होंने उठा लिए, हमें पता नहीं है। और जो बीजेपी का एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करवाई है। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है इसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि सरकार को एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। हम वहाँ पर 5 मिनिस्टर रहते हैं और सलाथिया जी रहते हैं, चंद्र प्रकाश गंगा जी रहते हैं, मनजीत सिंह जी रहते हैं और ये कुछ लोग हैं वो तो 3-3 साल में सिर्फ एमएलए बने हैं, उनको आज भी सिक्योरिटी। एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। लगातार जब से बीजेपी की हम बात करते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश जब से केंद्र सरकार में आई है तब से कुछ ऐसी चीजें जो है की जा रही हैं जो पहले नहीं होती थी। एक बहुत बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि कमान में हाथ में आते यानी नीतियां बदल दी उन्होंने? देखिए, नीतियां मैं कहता हूँ लोगों के वेलफेयर के लिए बदलनी चाहिए, लेकिन ये अपने पार्टी के लिए नीतियां बदल रही हैं। लोगों को बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं, दूसरों के मन की बात कभी नहीं सुनते हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये हुकूमत नहीं है, ये डायरेक्ट ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। ये इससे कभी भी मैं कहूंगा कि ये डेमोक्रेसी में इस किस्म के आर्डर कभी भी अलो नहीं होंगे। और इसके लिए हम कहेंगे कि सरकार को एक प्रोटोकॉल के आधार से सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। एक छोटी सी चीज मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि लोग चाहते हैं अब लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन उसमें लगातार डिले हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये डिले क्यों हो रहा है? देखिए, ये मैं कहता हूँ कि ये जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है। अब डिलिमिटेशन रिपोर्ट जल्दी बाहर पहले भी ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नो, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और ये टोटली गलत है। ये एक कमरे में आकर बता दी है और अपने लोग को चेहतों को खुश करने के लिए बनाई। यहाँ पर अदर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर किस तरह से जो है इसे लागू किया जा रहा है? देखिए, अभी लोग जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह लोग रोडों पे आ रहे हैं। अभी देखा सांबा मेरे में प्रदर्शन हुआ है। सांबा की 2 पंचायतें जो है इन्होंने वो सांबा के साथ लगाई है इसकी, हालांकि वो रामगढ़ के साथ एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। यशपाल जी, मैं यहाँ पर एक और सवाल आपसे ऐड करना चाहूंगी। क्या आपको अपनी जान का खतरा है? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल उधर आगे गोले पे बैठा हूँ। नेशनल हाईवे पे बाद है जहाँ पर बहुत से बार क्रॉसिंग हुए, जो कभी टिकरी में, कभी जजर कोट में मिलिटेंट पकड़े गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ बिल्कुल धोखा है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, हमें हरास करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज भी आप अपने घर से बाहर आए हैं, तो किस तरह से आप जो है रोजमर्रा ये सफर करते हैं? मैं रिस्क पे चल रहा हूँ, कोई पीएसओ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपने रिस्क पे चल रहा हूँ। और अगर मुझे कुछ जान और किसी किस्म का नुकसान होता तो उसके लिए सरकार जिम्मेदारी होगी, एलजी प्रशासन जिम्मेदारी होगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वाकई में यहाँ पर भाजपा सरकार की बात करते हैं, जब से वो केंद्र में आई है कुछ ऐसे रूल्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, चाहे वो लोग हो और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो लगातार इसको कंडेम्ड करते हैं। और मैं आपको ये तस्वीरें बता रही हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलिस है ये इनको यहाँ से इनको जो है एहतजाज करना था। पुलिस जो है वो इन्हें यहाँ से जो है वो आगे आने नहीं दे रही है और पुलिस ने एक जो स्पेशल घेरे की बात करते हैं वो यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और अगर रोड की बात कर रहे हैं तो ये रोड भी बिल्कुल पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर है। और ये तस्वीरें मैं आपको वहीं से दिखा रही हूँ जहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करते हैं वो यहाँ पर पहुंची है और हर्षदेव सिंह जी जो है इसे लीड कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ये प्रोटेस्ट भी किया था कि हमारे जो 2 यहाँ पे लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो ले ली गई है। और जिस तरह से जान के खतरे की बात करते हैं वो बिल्कुल जो है वो बना हुआ। और यशपाल कुंडल जी का नाम लिया जा रहा था, हमने उनसे भी बात की।
वो भी लीडर हैं नेशनल पैंथर्स पार्टी के, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे जान का जो खतरा है वो बना हुआ है, फिर भी जान हथेली पे रख के जो है वो मैं बाहर की तरफ जो है वो निकलता हूँ। और ये तस्वीरें हैं, चलिए हरजी से भी बात करते हैं। उनके डिक्टेशंस के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में चल रहा है। जहां बाकी मसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, वहां सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव मसले के ऊपर भी सियासत की जा रही है और अपोजिशन के नेताओं से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को भी सिक्योरिटी दी गई है, जो पंच और सरपंच भी आज की तारीख में नहीं बने हैं उनको भी सिक्योरिटी दी गई है। और अपोजिशन के जो लीडर 12-12 साल या 18-18 साल एमएलए रहे, जो मंत्री रहे और जो अपोजिशन पार्टीज के हेड्स हैं इस वक्त, उनसे भी सिक्योरिटी छीन ली गई है और उनको वल्नरेबल बना दिया गया है। उनको थ्रेट होने के बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी छीना जाना एक साजिश की तरफ संकेत करता है। बहुत सारे ऐसे अपोजिशन के लीडर्स हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट्स मिले हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से थ्रेट्स मिले हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने खुद कबूल किया है, इंटेलिजेंस ने कबूल किया है कि इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट मिले हैं। उसके बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी को जिस तरीके से विड्रॉ किया गया है, ये एक कॉवर्डाइज है और पुलिस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर काम करते हुए अपोजिशन की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को न केवल सिक्योरिटी दी जा रही है, गाड़ियां उनको सिक्योरिटी की तरफ से दी गई हैं और सरकारी अकोमोडेशन भी उनको जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। कहा जाता है कि इन बीजेपी वालों को जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे भी वर्कर्स हैं बीजेपी को जिनको 10-10 पीएसओ दिए गए हैं। ये हैरानगी की बात है। हमारे सीनियर लीडर हैं यशपाल कुंडल जी, जो 12 साल एमएलए रहे और मंत्री रहे, इनको एक भी पीएसओ नहीं दिया गया। इनके तमाम पीएसओ विड्रॉ कर दिए गए। पहले इनको डराया गया, बीजेपी द्वारा धमकाया गया कि पैंथर्स पार्टी छोड़ दो। जब इन्होंने नहीं छोड़ी तो इनके पीएसओ इनसे छीन लिए गए। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी जो बड़े हैं वो अपनी पोजीशन का और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। जो पैंथर पार्टी के लोग पैंथर्स पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उनको कहा जाता है आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और जो पैंथर्स पार्टी में रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और पैंथर्स पार्टी बोलती है, इसलिए हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो है जिनसे सिक्योरिटी छीन ली गई है। और 12 साल जो शख्स एमएलए रहता है और मंत्री रहता है यशपाल कुंडल जी, उनके एक भी पीएसओ उनका नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी एक साजिश है और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगे होम मिनिस्टर के समक्ष और भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति को पूरे तरीके से एक्सपोज करेंगे। और ये कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें, वो एक प्रॉपर जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक सिक्योरिटी लोगों को मिलनी चाहिए। ये किसी के पर्सनल फिएफडॉम नहीं है कि आप अपने घर में जो है अपने कानून को आप अपनी जेब में रखकर घूमेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को भी आप इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है कि जो लोग आज तक कहीं भी सरकारी ओहदे में नहीं रहे, उनको इतने बड़े पैमाने के ऊपर सिक्योरिटी देना, ये सारा जो किया जा रहा है ये बीजेपी के कहने के ऊपर किया जा रहा है। और अफसरों को चाहिए कि वो जो है वो एक निष्पक्ष तरीके से काम करें। और इसीलिए हमने डायरेक्टर जनरल पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर आज हमने अपने धरने का जो है प्रदर्शन करके अपने रोष का इजहार किया। जिस तरह से क्या कहेंगे, डायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं नेताओं को एक डर के माहौल में जीने की राह दिखाई जा रही है, या यूं कहेंगे भाजपा का अगर दामन थामते हैं आपके पास सिक्योरिटी भी रहेगी, आपको और भी बड़े सारे फायदे होंगे। बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी ये कहना चाहती है आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको मुफ्त का सरकारी मकान भी मिलेगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप बीजेपी के पॉलिसीज दामन थाम रहे हैं क्या? तभी थाम रहे हैं लोग, क्योंकि हर एक तरीके से उनकी चोरियां चकारियां जो हैं वो भी माफ की जा रही हैं। उनके स्कैम्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पर्दा डाल रही है क्योंकि वो बीजेपी में जा रहे हैं। सिक्योरिटी भी उनको दी जा रही है, हर सुविधा उनको दी जा रही है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मिशंस और
कमीशंस हैं, जो उन्होंने धांधलियां की हुई हैं, जो उनकी काली करतूतें हैं, उनको उजागर कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी उसी की कड़ी है कि जो सिक्योरिटी लोगों से छीनी जा रही है। जो सिक्योरिटी का सवाल भी आपने किया, अब सवाल आपसे हम करेंगे कि बॉर्डर बटालियंस की बात करें, जिन बच्चों ने 3 साल वेट किया, फिर से रीएडवाइज कर दी गई है उन बच्चों के लिए। और साथ ही साथ 30 अक्टूबर 2019 से पहले की जितना भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, चाहे पेंडिंग केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, उन सबको विड्रॉ कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ये किस तरफ दर्शाता है, किस तरफ लेकर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को? नौजवानों के साथ भी जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका खुमाइजा इसको भुगतना पड़ेगा। न केवल बॉर्डर यूथ के साथ इन्होंने ज्यादती की है, उनके साथ एक विश्वासघात किया है, बल्कि तमाम नौजवानों के साथ मैं कहूंगा कि जो पढ़ा लिखा युवा है और पीएससी की पोस्टें आपने विड्रॉ कर ली, एसएसपी को जो पोस्टें भेजी थी वो आपने विड्रॉ कर ली। 2019 से पहले के बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उन्होंने तैयारियां की थी, उन्होंने कोचिंग ली थी, उन्होंने खर्चा किया, उन्होंने फॉर्म भरने के ऊपर खर्चा किया, उन्होंने कोचिंग के ऊपर खर्चा किया। और अब जब फाइनल स्टेजेस में सिलेक्शन पहुंची तो आप एकदम से ये ऐलान करते हैं कि ये सारी की सारी भर्तियां आपने कैंसिल कर दी हैं। ये एक तानाशाही नहीं है तो क्या है? आप डंडे के जोर पे हुकूमत को चलाना चाहते हैं क्या? इसी तरीके से आपने जे.एंड.के बैंक की भी सिलेक्शंस को जो है वो रद्द कर दिया था, जब ये कहा गया था कि जम्मू से इसमें ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, उस वक्त भी आपने जो है वो रद्द कर दिया था। नौजवान जो है वो जम्मू कश्मीर में, चाहे यहाँ है, चाहे कश्मीर में है, चाहे डोडा में है, कहीं भी है, किश्तवाड़ में है, पुंछ में है, हर जगह नौजवान जो है वो मायूस है, क्योंकि नौकरियों का वादा करके आपने नौजवानों के साथ एक धोखा किया है, एक विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो बहुत गुस्से में है, जो बहुत आहत हुआ है। और आने वाले वक्त पर वो आपको करारा जवाब भी देगा जब उसका मौका आता है, जब इलेक्शन आती है। तो चलिए यशपाल कुंडल जी से पूछते हैं। यशपाल कुंडल जी, सिक्योरिटी आपने भी छीन ली है, आपको क्या कहना है? साफ तौर पर आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह जी का क्या कहना था इन सब चीज़ों को लेकर, और उन्होंने भी जो है वो अपनी राय रखी है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये बिल्कुल पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर जो है वो एहतजाज करने आए थे, बट पुलिस की घेराबंदी इतनी थी कि इन्हें जो है वो वहां तक जाना था, ये वहां तक जो है वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन बात तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो सही तरह से अपनी रख दी है कि किस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं। यहाँ पर 2 कानून चलते हैं, सत्ताधारियों के लिए एक कानून और जो सत्ता में ना हो उसके लिए दूसरा कानून। तो एक ही यूटी में 2 कानून जो है वो चलते हैं, और किस तरह से जो है इसे देखा जाता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।